उसमें कैलकुलेशन बहुत संभाल के करना, 3x3 के कैलकुलेशन बहुत संभाल के करना। सबने कल मुझे पहले पूछने दो, कल सबको मैंने सजेस्ट किया था एटलीस्ट 5 एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, सबने किया है क्या प्लीज सच में? वर्सेस आई, ए इज हियर, 3x3 में मैं वापस बोल रहा हूँ थोड़ा अलर्ट रहना क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। Okay, now what we have to do, we have to convert this matrix in terms of I. In terms of I मतलब हमें यहाँ 1 होना चाहिए पहले, और रो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा हूँ तो यहाँ 1 होना चाहिए, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0। ये हमारा मेथड था। तो सबसे पहले मुझे इसको 1 करना है जो कि मेरा 0 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो यहाँ 1 है, लकीली यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो मैं R1 R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। R1 R2 को इंटरचेंज किया, जैसे ही मैंने R1 R2 को इंटरचेंज किया, वी विल हैव नाउ 1 2 3 0 1 2 3 1 1 into A inverse equals to 0 1 0, यहाँ भी इंटरचेंज होगा 1 0 0 0 0 1। हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो मॉड ऑफ ए नहीं निकालने का क्या? निकालना है, पहले वो निकालना है। मैंने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आता है ना। हाँ सर ठीक है। दैट इज नॉट मॉड ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नालायकों। हाँ हाँ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं? अच्छा, उस पर वापस एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं? कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 आता है, अगर वो 0 आ गया तो उसका इनवर्स फाइंड ही नहीं हो सकता, तो आपका सम वहीं खत्म हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो आपको हर सम में, जिस सम में भी इनवर्स फाइंड करने बोलेगा, ये चीज तो आपको करके ही आगे बढ़ना है। तो वो तो प्रॉब्लम में वाली बात नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम पे आगे डायरेक्टली। ठीक, हाँ सर। ओके। सो ये 1 हो चुका है, ये 0 है, अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, विच इज इन R3। सो R3 चेंजेस टू R3 minus 3R1, R3 minus 3R1। सो फर्स्ट रो को कुछ नहीं होगा, सेकेंड रो को कुछ नहीं होगा, थर्ड रो R3 minus 3R1 किया, so 3 minus 3 into R1 which is 1, 3 minus 3 is 0, R3 1, 1 minus 3 into 2, 1 minus 6 हो जाएगा, 1 minus 6 is minus 5, 1 minus 3 into 3 9, 1 minus 9 is minus 8, is A inverse equals to 0 1 0 as it is, 1 0 0 as it is। अब R3 minus 3 R1 था, तो 0 minus 3 into 0 0 ही रहेगा, 0 minus 3 is minus 3 and 1 minus 0 is 1। तो आपका देखो ये 1 0 0 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है। अब हमको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, पहले इसको 0 करना चाहते हैं 2 को, तो इसको अगर 0 करना है विच इज इन R1, सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, क्योंकि यहाँ पे 1 था ऑलरेडी, तो मुझे 2R2 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज नाउ R1 minus 2R2, 1 minus 2 into 0, 1 ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ा, 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 into 2 4, 3 minus 4 is minus 1, 0 1 2 0 minus 5 minus 8 into A inverse equals to R1, R1 में चेंज आ रहा है, तो 0 minus 2 is minus 2, 1 minus 0 is 1, 0 0 0, 1 0 0 0 minus 3 1। तो अब देखो, अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो ये R3 में है, सो R3 चेंजेस टू R3 plus 5R2, क्योंकि ये 1 है तो इसके साथ काम करने में इजी हो जाएगा, तो R3 प्लस, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस 5R2,
तो अब क्या हुआ, R3 + 5R2 किया तो क्या हो जाएगा, देखो 1 0 -1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो R3 + 5R2, तो 0 + 0 ये 0 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं हुआ। -5 + 5 × 1 + 5 0, -8 + 5 × 2 10, -8 + 10 is 2, -2 1 0 1 0 0. Now 0 + 5 is 5, -3 + 5 × 0 -3 रह जाएगा, 1 + 5 × 0 is 1। ठीक, अब क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि इसको 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है। कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया दिख रहा है इसमें? डिवाइडेड बाय 2। दूसरा कोई ऑप्शन? R3 equals to R3 minus R2। नहीं, R3 - R2 भी करेंगे तो नहीं होगा ना। सर R3 + R1। R3 + R1 करेंगे बच्चा तो A3 1 चेंज हो जाएगा, A3 1 देखो 0 का 1 हो जाएगा, है ना? नहीं समझा? समझा सर। इन समझा दोनों सर। को ऐड करूंगा तो 1 + 0 यहाँ 1 हो जाएगा ना, मतलब डिवीजन ही एक ऑप्शन है। सर R3 दूसरा वो R1 करेंगे तो R3 को R3 implies R3 minus plus R1। नहीं यही सर, तो नहीं अमला होगा। ने पूछी थी। सर डिवाइड बाय हाफ। वही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, डिवीजन आने के बाद ही गड़बड़ हो जाता है, पूरा टेंशन बढ़ता है। सो R3 चेंजेस टू R3 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 इंटू A इनवर्स, इस तरफ हो जाएगा -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब ये 1 हो चुका है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना है तो ये कर सकते हैं R1 चेंजेस टू R1 + R3, R1 + R3 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 0 1 2 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, अब यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान दो ना, -2 + 5/2, -2 + 5/2, so -4 + 5 1/2, 1 - 3/2 -1/2, 0 + 1/2 is 1/2, 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। ठीक, समझा ये कैलकुलेशन? इन दोनों को ऐड किया गया है, R1 + R3, यही ऑपरेशन था अपना। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है, लास्ट स्टेप है, इसको 0 बनाना है, which is in R2, so R2 changes to R2 - 2 R3, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 2 - 2 is 0 0 0 1 into A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ कैलकुलेशन संभालना है वापस, 1/2 - 1/2 1/2, R2 - 2 R3 है तो R2 is 1, 1 - 2 into 5/2, -5 बचेगा, 1 - 5 is -4, 0 - 2 into -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होगा, 3, 0 - 2 into 1/2 -1, सो I into A इनवर्स, ये आंसर करेक्ट भी है कि रॉन्ग, कभी किसने चेक किया है क्या? सो A इनवर्स इज हाफ -हाफ, क्योंकि कहीं भी छोटा सा भी मिस्टेक हुआ रहेगा तो रॉन्ग भी हो सकता है, ये भी चांसेस रहते हैं।
अच्छा, किसी को अगर चेक करना है आंसर, मान लो किसी को आंसर चेक करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो कैसे चेक कर सकता है? किसी को समझा है कैसे चेक कर सकता है? एग्जाम में नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मली कैसे चेक कर सकते हो? हेलो? कॉलम ट्रांसफॉर्म करके देखना। नहीं, सबसे सिंपल, आपको ए मैट्रिक्स तो दिया ही हुआ है ना। हेलो सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहेगा। हाँ हाँ सर। मैट्रिक्स ए दिया है, आपने अभी अभी ए इनवर्स फाइंड किया है, तो ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आपको आई आना चाहिए। सर, वो तो और लेंदी हो जाएगा। बात समझा कुछ? हाँ सर। लेंदी हाँ, मतलब सर। ये वेरीफाई करने का ऑप्शन बता रहा हूँ। अच्छा अगर सर, किसी को ये एग्जाम में नहीं पॉसिबल है, एग्जाम में ये चीज पॉसिबल नहीं है वेरीफाई करना, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा, बट जनरली अगर किसी को घर में बैठ के वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो ए दिया हुआ है, ए इनवर्स आपने फाइंड किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई आना चाहिए। आई आ गया, इसका मतलब आंसर करेक्ट है, नहीं आया मतलब कुछ ना कुछ चमत्कार हो चुका है। और ये एक ऐसा समय, थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो मिस्टेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। इसमें भी शायद जो मैंने सॉल्व किया है, मुझे आंसर देख के सच बताओ तो मुझे डाउट हो रहा है कि आंसर हो सकता है रॉन्ग है, बट नहीं नॉट श्योर। राइट है। राइट आया है? हाँ, हम लोग ने भी किया है। ओके, फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू स्मृति। सर, एक बार फोर्थ वाला हैंडल करो ना। ओके, फोर्थ वाला भी अभी ट्राई करके देता हूँ, रुको एक सम वो भी करता हूँ। वहां पे तू कहाँ फंसा? सर, मैं लेट हो गया था करते करते, तो फिर मैं छोड़ दिया। मैं किया बट बहुत अजीब आंसर आया बीच। कर रहा हूँ, रुको, हाँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। वी नो दैट a into a inverse is I. So here a is 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 into a inverse is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, चलो अब देखते हैं। ये आपका सम है, फोर्थ सम, राइट? अब देखो, रूल के हिसाब से मुझे इसको 1 करना है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन फिलहाल क्या दिख रहा है आपको? किसी को दिख रहा है 2 को 1 कैसे करेंगे? हेलो? हाँ सर। R1 changes to 3R1 minus R2। सर, ऐसे कर सकते हैं क्या? हेलो। बोल। R1 इंटरचेंज टू R3। तो उससे तुझे क्या मिलेगा? 0 आ जाएगा, वहां पे 1 चाहिए ना अपने को। हाँ, तो सुनो तो पहले। R1 इंटरचेंज टू R3, फिर कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 2। नहीं नहीं, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, तू एक ही सम में रो और कॉलम दोनों दिमाग नहीं लगाएगा, ओके सर। तो इसलिए तेरा चमत्कार हुआ रहेगा, पक्का है, अब समझ गया मैं। नहीं सर, मैं कंफर्म कर रहा था, मैंने वैसे भी नहीं किया। तो एवरीवन ये समझो, 3R1 minus R2 will give you 1 year। ये अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग जा रहे हैं, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जाते तो यहाँ इंटरचेंज करके भी काम हो सकता था, -1 आता, फिर आप माइनस को रिमूव करते, बट मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा हूँ। सो दिस इज नाउ 3 into R1, that is 6, 6 minus 5 is 1, 3 into 0, 0 minus 1 is -1, 3 into R1, -3 minus 0 is -3, 5 1 0 as it is, 0 1 3 as it is, into A inverse equals to 3 into R1, 3, 0 minus 1 -1, 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको 0 करना है, विच इज इजी। R2 changes to R2 minus 5 R1, R2 minus 5 R1, so 1 R2 5, 5 minus 5 into 1, so पहले तो ये as it is रहेगा 0, 1 minus 5 into -1, so +5, 1 plus 5 is 6, and 0 minus 5 into -3 plus 15, बहुत बड़ा वैल्यू आने जा रहा है। 3 minus 1 0, 0 minus 5 into 3 -15,
1 plus 5 is 6, 0. किसी को समझ रहा है क्या हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर समझ रहा है। अब इस 6 को 1 करना है, कैसे कर सकते हैं? R2 6 plus को 5R1। I2 plus 5R1 करेगा नालायक, तो देख ले ये चेंज हो जाएगा। वो कह R2 R3 लो, काम इजी है। R2 चेंजेस टू R2 minus 5R3 करो, बराबर है? हाँ सर। R2 minus 5R3 कर, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा है। So 1 minus 1 minus 3 R2 0 minus ये 0, तो 0 ही रहेगा। 6 minus 5 is 1। 15 minus, अब यहाँ पे देख, 15 minus 5 into 3 is 15, that is 0। RHS 3 minus 1 0 as it is, हम लोग R2 में चेंज कर रहे हैं, तो minus 15 0, minus 15 ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ा। 6 minus 0 6 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ा। 0 minus 5 minus 5। अब ये 1 हो चुका है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो क्या कर सकते हैं? R1 changes to R1 plus R2। R1 plus R2 1 minus 1 plus 1 0 minus 3 plus 0 minus 3 0 1 0 0 1 3 3 plus minus 15 is minus 12 minus 1 plus 6 is 5 0 minus 5 is minus 5 minus 15 6 minus 5 0 0 1। कुछ समझ रहा है? अब इसको 0 करने जा रहा हूं, सो R3 changes to R3 minus R2। R3 minus R2 कर रहा हूं, तो R3 minus R2 में मुझे देगा 1 0 minus 3 as it is 0 1 0 0 1 minus 1 0 3 minus 0 is 3। इसके बाद यहाँ पे minus 12 5 minus 5 minus 15 6 minus 5। now 0 minus of minus 15 is plus 15, 0 minus 6 is minus 6, 1 minus of minus 5 is plus 5 plus 6। अब इसको 1 करना है, which is very easy, again डिवाइड करना पड़ेगा। R3 changes to R3 into 1 by 3 1 0 minus 3 0 1 0 0 0 1। एक्सक्यूज मी सर। बोला सर 1 मिनट, लास्ट पेज दिखा सकते हो क्या? लास्ट पेज प्रीवियस। एक मिनट रुक जा, ये कैलकुलेशन करने दे मुझे। R3 डिवाइड बाय 1 by 3 किया है, 15 by 3 is 5 minus 6 by 3 is minus 2 6 by 3 is 2। देख ले। हाँ सर। अब फाइनल स्टेप, इसको 0 करना है, R1। so R1 changes to R1 plus 3R3 1 plus 0 1 0 minus 3 plus 3 0 0 1 0 0 0 1। A inverse R1 plus 3R3 क्या है, तो minus 12 plus 15 is 3, 5 minus 6 is minus 1, minus 5 plus 6 is plus 1। यही आपका आंसर आ चुका है। So this is I into A inverse equals to this. So A inverse is finally 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2। कुछ समझा? स्टेप्स सेम फॉलो करने थे। अमन कुछ चमत्कार क्या था इसलिए रॉन्ग हुआ। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ कर रहा हूँ।
सेम इसी बेसिस पे आप लोग चाहिए तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप ट्राई कर सकते हो 3x3 का भी। अब मेरे ख्याल से आपका जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ये टॉपिक का वो यही था, वापस आज ट्राई करो। अब इसके बाद सब इजी सम्स होंगे, इसके बाद कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। एक बहुत अच्छा सम आता है जो मैं एक्सरसाइज में नहीं देख रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में वो सम कहीं से भी अगर मिसलेनियस में होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ढूंढ के लाऊंगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार वही सम